इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। प्रभारी मंत्री के निर्देश, पेयजल प्रदाय में नहीं बरती जाएगी कोई लापरवाही। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही, लड्डू फैक्ट्री बंद, पानी फैक्ट्री को नोटिस। आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं बीमार। प्रभारी मंत्री ने बच्चों पर फूलों से की वर्षा। और जिला योजना समिति की बैठक में ग्रामीण विकास पर नहीं हुई चर्चा, संजय पुन्हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने शुक्रवार को जिला योजना समिति की बैठक ली। इस बैठक में निर्धारित एजेंडा बिंदुओं को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में नगरीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था, गेहूं उपार्जन, जल जीवन मिशन और अन्य बिंदुओं को गहन समीक्षा हुई। एक तरफ जहां प्रभारी मंत्री ने कहा कि नगरीय और ग्रामीण किसी भी क्षेत्र में पेयजल प्रदाय में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला योजना समिति की बैठक जरूर हुई है, लेकिन ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है। जिले में विकास के कार्य चलते रहे और उसको लेकर अगर सतत मॉनिटरिंग होती है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जिला योजना समिति की बैठक के ही माध्यम से हो। तो पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास के कार्य बहुत तेज गति से चल रहे हैं। उनकी समीक्षा भी समय समय पे हो रही है और आज हम लोगों ने जिला योजना समिति की बैठक की है। आने वाले समय में इसकी बैठकों की निरंतरता बनी रहेगी। और पिछली बार भी समीक्षा हुई थी, जिला योजना समिति की बैठक नहीं लेकिन जिले के सभी कार्यों की समीक्षा हुई थी। इसलिए ये कहना कि कोई चर्चा या बैठक नहीं हुई उचित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों ने जिला योजना समिति की बैठक को महज औपचारिकता बैठक बताया। कांग्रेस विधायकों का आरोप था कि प्रभारी मंत्री बैठक की औपचारिकता करके चले गए हैं। बड़ी आशा लगा के बड़े जिले की जनता ने हमारे जिले के सांसद को जिताने का काम किया, लेकिन आज सांसद की क्या स्थिति है, किसी से छुपी है क्या? अगर सिर्फ मैं जिले की कलेक्टर की बात छोड़ दूं तो पूरे जिले में सांसद जी की सुनने वाला कोई नहीं है और उनकी पार्टी में सुनने वाला कोई नहीं। आज जिले का कोई माई बाप नहीं है। आज जो जिला योजना की बैठक हुई, हम सब लोगों ने हमारे क्षेत्र की जो पेयजल समस्या थी, किसानों की जो आने वाली समस्या है, उन सब चीज़ों में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन मुझे पूरी ये कहने में कोई पूरी नहीं है कि मंत्री जी ने एक औपचारिकता निभाने का काम किया, क्योंकि कई दिन से आप लोगों के माध्यम से ये छपरा था कि प्रभारी मंत्री जी जिले को देख नहीं रहे हैं, जिले को इग्नोर किया जा रहा है। तो आज उन्होंने आप लोगों की और हम लोगों की सबकी मांग पर, आप लोगों के बदनामी के डर से उन्होंने आज एक औपचारिक भरी बैठक करने का काम किया। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्रियदर्शनी कॉलोनी स्थित शुभम फूड्स लड्डू फैक्ट्री को स्वच्छता और लाइसेंस संबंधी अनियमितताओं के कारण तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। फैक्ट्री से लिए गए लड्डू के 4 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं लिंगा बाईपास स्थित शिव शंकर एक्वा को वाटर एक्स टेस्टिंग रिपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट न होने के कारण नोटिस जारी किया गया। प्रशासन ने दोनों मामलों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। शहर एवं जिले में पदस्थ आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी विभिन्न बीमारियों की चपेट में हैं और इसके कारण वे ठीक से काम नहीं कर पाते। अभी ड्यूटी और थकान के कारण उनमें से अधिकांश को शुगर और रक्तचाप की बीमारी है। शुक्रवार को रक्षित केंद्र के पुलिस अस्पताल में एसपी अजय पांडे और एएसपी आयुष गुप्ता के मार्गदर्शन में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में जिले के पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसमें शुगर, मोटापा, हाई बीपी के पीड़ित निकले। इसके अलावा 50 की उम्र पार कर चुके अधिकांश जवानों की नेत्र ज्योति भी कमजोर मिली है। मामले में जानकारी देते हुए आरआई आशीष तिवारी ने बताया कि जांच शिविर में जिले के विभिन्न थानों के प्रभारी और कर्मचारी ने भाग लिया। जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह शुक्रवार को महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किए जा रहे प्रवेशोत्सव में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने छात्र छात्राओं से सीधे संवाद किया और कई रोचक प्रश्न पूछते हुए जल संरक्षण का महत्व समझाया। प्रभारी मंत्री श्री सिंह और सांसद विवेक बंटी साहू ने छात्र छात्राओं का फूल मालाओं और पुष्प वर्षा का स्वागत किया और पाठ्य पुस्तकें और उपहार भी भेंट किए। प्रभारी मंत्री श्री सिंह द्वारा कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों का विशेष स्वागत किया गया। उन्हें फूलों की वर्षा के साथ शिक्षा की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही उपहार स्वरूप पेन और पाठ्य पुस्तकें भेज कर ये संदेश दिया गया कि शिक्षा ही उनके उज्जवल भविष्य की कुंजी है। आप तक भेजी जा रही है। बहुत ही खास आज का ये दिन
प्रवेश उत्सव के ये गौरवपूर्ण पल। आपकी ऊर्जावान तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ कि प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम में आज भाई साहब आमंत्रित हुए हैं। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है कि प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। और हमने देखा है कि चाहे CM राइज स्कूल हो, हमारे एक्सीलेंस स्कूल हो, मॉडल स्कूल हो, एकलव्य विद्यालय हो, प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा अगर आज कहीं मिल रही है तो हमारे सरकारी स्कूलों में मिल रही है। मैं आप सभी बच्चों का आज इस प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि वास्तव में भविष्य के जिस भारत की बात हम करते हैं और हम सभी ये मानते हैं कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, कभी भारत विश्व गुरु था। अगर भारत विश्व गुरु था तो अपने ज्ञान की ताकत पर था, और भविष्य में भी जब भारत विश्व गुरु होगा तब भी वो अपने ज्ञान की ताकत पर ही होगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमारा आने वाला कल जिन पर निर्भर है, जिनके कंधों पर आने वाले कल की जिम्मेदारी है। नगर निगम द्वारा लगाए गए करों के खिलाफ कांग्रेस ने महाहस्ताक्षर अभियान की शुरुआत फव्वारा चौक से की। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने जलकर प्लास्टिक कर और उपभोक्ता कर में भारी वृद्धि कर जनता पर अनावश्यक बोझ डाल दिया है। नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो ने बताया कि अभियान शहर के 48 वार्डों में चलाया जाएगा और जनता से समर्थन जुटाया जाएगा। कांग्रेस ने भाजपा की हठ धर्मिता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे जन विरोधी नीति करार दिया है। छिंदवाड़ा की जनता ने जो कांग्रेस को विपक्ष में बैठाला है, जनता की आवाज दबाने के लिए इन्होंने बायकॉट करा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस पे चर्चा क्यों नहीं की गई। आज जलकर 48% बढ़ाया गया साथियों, संपत्ति कर 10%, कचरा गाड़ी जो कि आज 10 रुपए लगते हैं उसको 50 रुपए कर दिया गया। जिला योजना समिति की बैठक प्रभारी मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें नगरीय पेयजल, गेहूं उपार्जन और जल जीवन मिशन की समीक्षा की गई। हालांकि ग्रामीण पेयजल समस्या और खनिज मद की राशि पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जिला पंचायत सदस्यों ने मांग की है कि खनिज मद की राशि से ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश किया जाए। पंचायत सदस्यों ने इस विषय पर अलग बैठक बुलाने का अनुरोध किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा सके। 5 वर्ष में पहली बैठक हुई, लेकिन खनिज मद के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई, ग्रामीण विकास के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। अगर कोई चर्चा होती तो हमें मुद्दे उठाने को मिलते। हमारे जिला पंचायत में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिससे हम परेशान हैं और हमारे विकास कार्य बाधित हुए हैं, लेकिन योजना समिति में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। केवल फॉर्मल बैठक थी और फॉर्मल बैठक करके वो चले गए। छिंदवाड़ा जिले में गिरते जलस्तर और संभावित पेयजल संकट को देखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा पर प्रशासन ने जिले को 15 जून या वर्षा प्रारंभ होने तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। आदेश के तहत बिना अनुमति निजी नलकूप खनन, सार्वजनिक जल स्रोतों का गैर पीने के उपयोग में प्रयोग और शासकीय नलकूपों के 150 मीटर के दायरे में बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 और IPC धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के निर्देश पर हिवरखेड़ी चौकी पुलिस ने ग्राम केवलारी संभा में दबिश देकर 80.840 लीटर अवैध देसी व अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी कीमत 48,320 रुपए आकी गई है। पुलिस ने आरोपी अंगद वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कार्यवाही में निरीक्षक गणपत सिंह उइके व उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस PG कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले को लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने PM श्री कॉलेज को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नामांकन करने की घोषणा की। इस महाविद्यालय का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी महाविद्यालय। इसके पश्चात उन्होंने विद्यार्थियों के लिए बनाए गए नवनिर्मित विज्ञान भवन का शुभारंभ किया और विद्यार्थियों को बधाई दी। हिंदुत्व समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा शहर के विभिन्न चौक और बाजारों में आगामी 6 अप्रैल को राम जन्मोत्सव पर निकलने वाली शोभा यात्रा और पदयात्रा में शामिल होने सभी व्यापारियों को आमंत्रण दिया। सभी से निवेदन किया कि राम जन्मोत्सव के दिन अपना अपना प्रतिष्ठान बंद कर सभी लोगों से आग्रह किया कि इस विशाल शोभा यात्रा में परिवार सहित शामिल हो।
हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष गुरजीत शंटी बेदी, पूर्णिमा वर्मा, श्रद्धा पटेल, दिवाकर सदारंग, योगेश सदारंग, धर्मेंद्र मिगलानी, अभिलाष गौहर, शैलेंद्र मालवी, नवीन जैन सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य इस दौरान उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।